अखिलेश इस बार कांग्रेस के साथ चुनाव मैदान में है। जोर पूरा है और मैनपुरी से पत्नी डिंपल यादव ने पर्चा भी भर दिया। इस बार पूरे देश के लोग तैयार हैं भाजपा को हराने के लिए, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने वादे करे और जिस तरह की व्यवस्थाएं कहा कि लोगों तक पहुंचेंगी, वो आज नहीं है। आज देश 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। सरकार के पास राजस्व नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, वो युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान भी हताश है। डिंपल कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर, मगर कांटे वाली सीटें हैं कौन सी? 3% और 1% का खेला क्या है? यूपी का स्विंग फैक्टर क्या है, ये भी समझाते हैं। पहला सीन यानी फर्स्ट सिचुएशन। एबीपी न्यूज और सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी में एनडीए जिन 73 सीटों पर जीतती दिख रही है, उसमें से 7 सीट ऐसी हैं जहां एनडीए इंडिया अलायंस के मुकाबले सिर्फ 1% वोट शेयर से आगे है। अमरोहा, धौरहरा, फिरोजाबाद, जौनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और संभल में एनडीए को इंडिया अलायंस पर बेहद मामूली बढ़त दिखती है। अब अगर रातों रात चुनाव बदल जाता है या फिर वोट स्विंग हो जाता है, ये 1% वोट अगर इंडिया अलायंस की तरफ चला गया तो क्या होगा? तो होगा ये कि यूपी में एनडीए के पास से 7 सीट छिटक सकती हैं और ये सीट कहां जाएंगी? इंडिया अलायंस के पास। अब ऐसी सूरत में एनडीए की 7 सीटें घट जाएंगी और उसकी संख्या रह जाएगी 66 और इंडिया अलायंस की सीट 7 से बढ़कर हो जाएगी 14। The RSS and the BJP are trying to destroy India's constitution and change India's constitution. Mr. Narendra Modi is the instrument of 5 or 6 of India's biggest, richest business people. But he never talks about the issues that the farmers are facing. He never talks about unemployment. He never talks about price hikes. And all he does is he protects the richest people in the country and forgives their bank loans. देखा ना आप, ये है स्विंग वोट की ताकत। अगर वोटर का मूड बदला तो नतीजा बदलते देर नहीं लगती। इसी तरह के ओपिनियन पोल वाले डेटा का एक और डायसेक्शन भी है, लेकिन उसे बताने से पहले स्विंग फैक्टर को डिकोड करना भी जरूरी है। स्विंग का मतलब है कि वोटर अपने वोट को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होता, उसे आखिर तक पता नहीं होता कि क्या करना है, किसे वोट देना। जहां 1% वोट शेयर का अंतर हार जीत तय करे, उस टर्म को चुनावी भाषा में डेड हिट कहा जाता है। यहाँ उलटफेर की आशंका बहुत ज्यादा रहती है। इसी तरह 3% वोट शेयर से बढ़त का मतलब क्लोज फाइट, यानी सीट फंसी हुई मानी जाती है। अगर जीत रही पार्टी की तरफ वोट स्विंग हुआ तो बढ़त और ज्यादा, और हार रही पार्टी की तरफ स्विंग हुआ तो नतीजा पलट जाएगा। समाजवादी पार्टी को तो कहना ही क्या है, वह तो माफिया और अपराधियों के मरने पर फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। इनको फतिया पढ़ा दीजिए। आपका एक वोट इसके लिए इनको सही जगह पहुंचा देगा। कैराना के पलायन को जिन लोगों ने कैराना वासियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया था, हम लोगों ने उनको इस धरती से पलायन कर दिया। यहां पर कोई पलायन कराने का दुस्साहस नहीं कर सकता। योगी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं क्योंकि एक एक सीट पर जीत की अहमियत है। अब सवाल है कि वो कौन सी सीटें हैं जहां क्लोज फाइट है, यानी 3% वाला वोट मार्जिन। यूपी का फाइनल ओपिनियन पोल कहता है एनडीए जिन 73 सीटों पर जीतती दिख रही है, उनमें से 6 सीट ऐसी हैं जहां जीत का मार्जिन 3% दिखाई दे रहा है। इसी तरह इंडिया अलायंस 7 में से जिन 3 सीट पर आगे है, वहां भी मार्जिन 3% का है। एनडीए की 3% मार्जिन वाली सीटें हैं बदायूं, बाराबंकी, इटावा, नगीना, फूलपुर और रायबरेली, जबकि इंडिया अलायंस 3% वोटों से गाजीपुर, कन्नौज और रामपुर में आगे दिख रहा है। अब क्लोज फाइट में अगर वोटर का मूड बदलता है, वोट बदलता है, तो सिचुएशन क्या हो? बदले समीकरण के मुताबिक एनडीए की 6 सीट इंडिया अलायंस की तरफ जा सकती हैं, यानी 7 पर बैठा इंडिया अलायंस 13 सीट तक पहुंच सकता है और एनडीए के पास रह जाएंगी कितनी? 67 सीट, यानी बढ़त कम हो जाएगी। अब इसका दूसरा पहलू समझिए। अगर गाजीपुर, कन्नौज और रामपुर वाली सीट पर वोटर का मूड बदला तो भी इक्वेशन बदलेगी। ये तीनों सीटें इंडिया की तरफ से छिटक कर एनडीए की तरफ जा सकती हैं। ऐसे में एनडीए की सीट हो जाएंगी 76 और इंडिया अलायंस के पास रह जाएंगी केवल 4। जो काम हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी हमें पूर्णिया को, सीमांचल को, बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है। कई बार लोग पूछते हैं कि मोदी के लिए
समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति हमारा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये इतनी प्राथमिकता क्यों है? ये समाज मोदी की प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि यही समाज सबसे ज्यादा गरीबी से प्रभावित है और मोदी गरीबी से ही निकलकर आपके बीच आया है। हमारी ही सरकार ने देश में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की।